हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारियों में लगे होंगे। भगवान आप सभी को अच्छे नंबरों से पास करे। बच्चों, आप सभी अपनी तैयारियों में लगे पड़े हैं और हम भी आप लोगों के लिए लगातार सीबीएसई से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सीबीएसई से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए, क्लास 9, 10, 11, 12 के नोट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए और हमें सपोर्ट दीजिए। बच्चों, आज की वीडियो काफी ज्यादा खास होने वाली है क्लास 10th और 12th के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो फेल होने से डर रहे हैं। बच्चे, आप सभी को बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हर साल की तरह सीबीएसई ने इस साल भी अपनी मॉडरेशन पॉलिसी लागू कर दी है। बच्चों, मॉडरेशन पॉलिसी होती क्या है, इससे पहले आपको समझ लेना चाहिए कि मैं आपको बताऊं कि मॉडरेशन पॉलिसी क्या है। एक्चुअली में बच्चों, मॉडरेशन पॉलिसी एक तरीके से सीबीएसई के द्वारा दिया गया बेनिफिट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो किसी तरीके से लगता है कि अब वो अपने पेपर में फेल हो रहे हैं। तो बच्चे, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। पूरी मॉडरेशन पॉलिसी को हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या होती है मॉडरेशन पॉलिसी, किस तरीके से बच्चे मॉडरेशन पॉलिसी के थ्रू पास हो सकते हैं और भी बहुत कुछ। चलिए बच्चे, मॉडरेशन पॉलिसी की तरफ चलते हैं। ये सीबीएसई की मॉडरेशन पॉलिसी है। आप देख सकते हैं सामने सीबीएसई का मेन पेज है और ये आपको मॉडरेशन पॉलिसी का आइकॉन जो टॉपिक्स है वो दिखाई दे रहा है। ये मॉडरेशन पॉलिसी, इसमें 5 चीजें बताई गई हैं सीबीएसई के द्वारा और इन पांचों चीजों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि ये मॉडरेशन पॉलिसी होती क्या है और इसे कब अपडेट किया गया है। बच्चों, अगर आप नीचे की तरफ आएंगे इसी कॉन्सेप्ट में, इसी पेज पर नीचे की तरफ आएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहां दिखाई देगा कि सीबीएसई ने इसे 14 अक्टूबर 2022 को रिलीज किया है। 14 अक्टूबर 2022 को रिलीज किया गया है, यानी हाल ही में रिलीज किया गया अभी। और इस मॉडरेशन पॉलिसी के थ्रू सीबीएसई जो है वो क्या क्या बता रही है। जैसे कि पहली चीज सीबीएसई ने कही है, पढ़ लेते हैं इसको हम ध्यान से। कहा गया, कंपनसेट द कैंडिडेट्स टू द डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन ए स्पेसिफिक टाइम ड्यू टू मिस इंटरप्शंस, एम्बेगिटी एंड क्वेश्चन एंड एरर्स। बच्चे, अगर आपको क्वेश्चन पेपर में किसी तरीके का एरर दिखाई देता है सीबीएसई की तरफ से, किसी तरीके की डिफिकल्टी समझ में आती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ मिसप्रिंट हुआ है या कोई गलत क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको अगर कोई डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस आई है तो सीबीएसई अपने आपका क्वेश्चन पेपर, आपका जो आंसर शीट है उसे चेक करते समय पूरी तरीके से सजग रहेगी कि इस बच्चे की किस तरीके से इस क्वेश्चन में गलती थी, हमारे द्वारा गलती की गई, इसीलिए उस क्वेश्चन में आपको पूरे पूरे मार्क्स दे दिए जाएंगे। साथ में सीबीएसई के द्वारा दूसरी बात कही गई कि कंपनसेट द वैजरीज एंड द ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द इवैल्यूएशन प्रोसेस। बच्चे, एक नॉर्मल वेटेज सिस्टम लेकर चला जाएगा जो सीबीएसई, जैसे एक टफ पेपर होता है, एक इजी पेपर होता है, तो दोनों पेपर को कंपेयर करके जो एवरेज मार्क्स आएंगे वो एवरेज मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो इजी पेपर जिसका था उसको काफी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे और जिनका पेपर हार्ड आया था उनको काफी गंदे मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है, एवरेजली सीबीएसई लेकर चलती है। थर्ड पॉइंट में कहा गया कि ब्रिंग parity on account of the element of subjectivity involved in the evaluation process। सब्जेक्ट भी देखा जाएगा कि सब्जेक्ट किस तरीके से टफ है, कितना टफ है सब्जेक्ट, आखिर उस सब्जेक्ट को आपने कितने अच्छे तरीके से पढ़ा है, इसको भी ध्यान में रखा जाएगा और मार्क्स दिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट में कहा गया, लेवल ऑफ द मीन अचीवमेंट इन द सेट वाइज परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट attributes to the difference in the difficulty level of different sets of question paper in the multiple set scheme।
बच्चों आपको पता है कि आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है वो अलग अलग सेट्स के मिलते हैं, किसी को ए मिलता है, किसी को बी मिलता है, किसी को सी मिलता है। इस तरीके से 3-4 सेट आते हैं, 2-3 सेट आते हैं और वो सेट में अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। तो बच्चे अगर किसी के पास टफ पेपर आया है और किसी के पास इजी पेपर आया है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि जिसके पास इजी पेपर आया है उसको काफी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे और जिसके पास टफ पेपर आया है उसके मार्क्स गंदे आएंगे। सीबीएसई इस बात का ध्यान रखेगी कि सेट वाइज जो है वो एवरेजली लेकर चला जाए, यानी जिसके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उसके मार्क्स को थोड़ा सा कम किया जाए और जिसके गंदे मार्क्स आ रहे हैं उसके मार्क्स को थोड़ा सा बढ़ाया जाए। इस तरीके से सीबीएसई लेकर चलेगी और आपको पास कराएगी। मेंटेन, फिफ्थ पॉइंट में कहा गया मेंटेन नियर पारिटी ऑफ पास परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट इन द करंट ईयर वाइज प्रेसीडिंग ईयर सब्जेक्ट वाइज एंड ओवरऑल। बच्चे सीबीएसई मेंटेन करके चलती है, सीबीएसई कभी भी जो अपना पासिंग परसेंटेज है उसको कम करने की कोशिश नहीं करती है। हमेशा से उसका ये रहा है कि वो पासिंग परसेंटेज को क्या करे, इंक्रीज करे और जितना पिछले साल था उससे थोड़ा सा बेनिफिट में ही लेकर चले, एक्स्ट्रा ही लेकर चले। तो सीबीएसई ऐसा नहीं है कि इस बच्चों को फेल करके अपना पासिंग परसेंटेज खराब करना चाहेगी। सीबीएसई बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पास करके जिस भी तरीके से पास किया जा सकता है, चाहे मॉडरेशन पॉलिसी के थ्रू पास किया जाए या फिर आपके जो ग्रेस मार्क्स वगैरह दिए जाते हैं उसके अनुसार पास किया जाए, किसी भी तरीके से सीबीएसई का ज्यादा फोकस रहता है आपको पास करने का। पर अगर आपने बहुत ही ज्यादा गंदा पेपर लिखा है, आपने कुछ भी नहीं लिखा है, खाली पेपर छोड़ आए हैं, म्यूजिक वगैरह गाने वगैरह लिखे आए हैं या चुटकुले वगैरह लिखे आए हैं, तो बच्चे फिर आपको पास कराने के लिए भगवान भी उतर आए तो भी आपको पास नहीं करा सकता। एटलीस्ट आपको जो चीजें हैं वो तो लिखनी ही पड़ेगी पास होने के लिए। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, जो बच्चे लिखते हैं, थोड़ा भी लिखते हैं, वो पूरी तरीके से पास होंगे। फेल होने की कोई यहाँ पर डर नहीं होना चाहिए आपके अंदर। रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। साथ ही साथ हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।